गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी इस व्याकरण की क्लास में मैं आगे आपको कुछ बताऊंगा। इससे पूर्व आप लोगों को मैंने व्याकरण के बारे में बताया था कि व्याकरण क्या चीज़ है। पीछे के वर्ग में आप लोगों ने व्याकरण के बारे में पढ़ा। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको भाषा के बारे में बताते हैं, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज बोला जाता है। तो भाषा क्या चीज़ है? भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और उनके विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। आप लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, अपने घर में बात करते हैं, अपने मम्मी से, पापा से, अपने दोस्तों के साथ, या अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो कैसे बात कर रहे हैं? बोल करके। कैसे बात कर रहे हैं? बोल करके, और ऑन बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो व्यक्ति अपने मन की बात को, अपने विचारों को, अपने भावों को एक व्यक्ति दूसरे के सामने प्रकट करता है, बतलाता है, तो वह साधन भाषा कहलाता है। बच्चों, इस संसार के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। इस संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत प्रकार की भाषाएं होती है, ठीक है। पशु पक्षियों में भी भाषा होती है। पशु पक्षी भी, कीट पतंग भी अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन उस भाषा को हम आप नहीं जानते हैं, उनके संकेतों को हम आप नहीं समझते हैं। तो उनके अंदर क्या बात हो रही है, उनके बीच क्या बात हो रही है, इन बातों को हम लोग नहीं जान पाते। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो बात आप भी समझ रहे हैं। ठीक। तो मैं जो बतला रहा हूँ आपको, उस बात को आप समझ रहे हैं, यानी मेरी भाषा को, मेरे मन के विचार को, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, उन बातों को आप भली भांति समझ रहे हैं। तो यही जो बताना हुआ, अपने मन की बात, अपने विचार को मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ, अपने भाव को दिखा रहा हूँ, तो यही साधन भाषा कहलाती है। तो बच्चों, भाषा के बारे में भी आप लोगों ने जानकारी लिया। अब भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा दो रूपों से बनती है, यानी भाषा के दो विभाग होते हैं। पहली, मौखिक रूप। बच्चों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मौखिक यानी मुंह से बोला हुआ। मौखिक का अर्थ होता है मुंह से बोला हुआ। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूं, जैसे मैं भी आपको बोलकर बतला रहा हूं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। यानी हम आप जो आपस में बात करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। सेकेंड आपका है लिखित रूप। लिखित रूप का अर्थ ही होता है लिखा हुआ। किसी चीज को हम आप कॉपी पे नोट करते हैं, बुक में लिखा हुआ है, किसी लेटर में लिखा हुआ है, या मोबाइल पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आती है। लिखित रूप क्या चीज है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने विचारों या भावों को या मन की बात को दूसरे के सामने लिख करके दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपके सामने अभी सबके सामने बुक रखा हुआ है, तो वह क्या है? भाषा का लिखित रूप है। अब एक नया शब्द आता है लिपि, स्क्रिप्ट।
तो बच्चों लिपि, संसार में जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। लिपि का अर्थ होता है उस भाषा का संकेत चिन्ह। भाषा में जो शब्द आए, शब्द से पीछे फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, तो वर्णों का संकेत चिन्ह जो होता है, जैसे आप लोग अ लिखते हैं तो अ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो यह भाषा की लिपि हुई। यह लिपि किस भाषा की है इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो अभी जिस भाषा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत आता है लिपि। भाषा को लिखने का साधन लिपि कहलाता है। हर वर्ण का, हर अक्षर का एक संकेत होता है। वो कहीं भी लिखा होगा तो लोग उसको वही पढ़ेंगे। जैसे ओ कहीं लिखा हुआ है, आपके बुक पर हो, आपके नोटबुक पर हो, आपके मोबाइल पर हो, न्यूज़पेपर पर हो, या कहीं भी उस चीज को ऐसा संकेत अगर बना दिया गया तो क्या होता है, वह लिपि कहलाता है। जैसे बच्चों आप लोग कभी अस्पताल गए होंगे तो वहां पर लाल कलर से, रेड कलर से आपको प्लस का चिन्ह लिखा हुआ नजर आता होगा। क्या नजर आता होगा? प्लस लिखा हुआ है, ऐसे जोड़ का चिन्ह। यह संकेत किसका है? यह डॉक्टर का संकेत होता है। एक चिकित्सक का यह संकेत है। यह अगर लिखा हुआ है या तो वह कहीं न कहीं मेडिकल से, डॉक्टर से संबंधित चीज होगा, या तो वह अस्पताल होगा, या वह डॉक्टर की गाड़ी होगी, या एम्बुलेंस होगा। जहां कहीं भी लाल कलर में ऐसा चिन्ह बना रहेगा तो वह संकेत होता है किसका? डॉक्टरी लाइन का, यानी चिकित्सक के ही संबंधित वह संकेत होता है, यानी वह डॉक्टर की लिपि हो गई। उसी प्रकार से संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उसकी लिपि होती है। हम लोग हिंदी भाषा को भी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। पंजाबी भाषा का गुरुमुखी होता है। उर्दू की लिपि फारसी होती है। इस प्रकार से जितनी भी भाषाएं हैं, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि जितनी संसार में भाषाएं बोली या लिखी जाती हैं सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। बिना लिपि की कोई भाषा नहीं हो सकती। तो बच्चों अभी आप लोग इस चीज को अपने नोटबुक पर नोट कर लें और उसको घर में रिमेम्बर करें, अच्छे ढंग से उसको याद करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इससे आगे की बात बताऊंगा। धन्यवाद।